हमको एक किसी व्यक्ति ने एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया था। हम प्रायः जाते भी नहीं, भगवान की कृपा है, बहुत कम जाते, पर किसी संत की बात थी कि आपको जाना है, तो उन्होंने हमको एक ऑफर दिया कि आपको आना है। एक बहुत बड़ा, बंबई का ही एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो उन्होंने कहा कि आपको आना है। हमने कहा हम पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी व्यस्तता है, मर्यादा भी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आए, ऐसा होगा वैसा, बहुत सी बातें हुई। फिर उन्होंने धीरे से कहा आपको एक काम भर करना है। हमने कहा क्या? बोले उस दिन आप कुर्ता मत पहन कर आइए। और ऐसा बहुत से उन्होंने ऑफर उसके बदले में, वो बताने की बात नहीं। तब हमारे मुंह से यही निकला, हमने कहा सुन इधर आ। था वो बहुत बड़ा नाम, भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है, भारत का बहुत बड़ा नाम है, और हमारी टोन यही थी। हम कहा सुन इधर आ, ये जो तेरे ऑफर है ना, इसको तू धर अपनी हवेली पर। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। वो दिन है कि आज का दिन उसने बात नहीं हमसे की, और करनी भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नीलेश जी ने प्रश्न पूछा है तो हमें उत्तर आया है। आप लोगों को हम प्रार्थना करेंगे, तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर अपने संस्कारों से दूर मत रहो, बस यही कहना चाहेंगे। जिस परिवार ने तुम्हारे साथ जीवन दिया, जिस माँ ने तुमको पाला पोसा, जिस पिता ने तुम्हारे लिए सर्वस्व अर्पण किया, जिसने तुम्हें इतना लुटाया, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कुछ देर उनके पास बिता लिया करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रामायण पढ़ लिया करो, रामचरितमानस को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा यही पढ़ पढ़ के सनातन बचाते रहे। हम भारत को अनपढ़ नहीं बनाना चाहते, ना ना ना। लोगों ने हमारे विचारों को हमने एक बार विचार दिया था, पहले के जमाने में हम कम पढ़े लिखे ठीक थे भैया, लेकिन पढ़ना चाहिए, पर पहले कम पढ़े लिखे ठीक थे भैया। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे पहनते थे, पूरे कपड़े पहनते थे। अब आज पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर कपड़े ही गायब हो गए। हाँ, और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं हो मॉडर्न जमाना है, 21वीं सदी है, आप कहां जी रहे हो पुराने ख्यालों में, ये मॉडर्न है मॉडर्न। हमने कहा चंडालन, अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न है तो तुझसे ज्यादा तो हमारी भैंसिया मॉडर्न है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं पहनती है। नंबर 1 की मॉडर्न तो वही है। हाँ, आप मॉडर्न जमाने के नाम पर, अरे भाई कुछ मर्यादाएं होती हैं। ठीक है, पल्लू मत रखो, इतना चल जाएगा, पल्लू मत रखो, घूंघट मत डालो, पर इतने भी तो कपड़े कम मत पहनो कि ससुर सास सब बैठी हो, बजरंग बली बचाए। और कुछ कह दो है तुम अपनी नजर सुधारो, वाह चंडालन, अपनी तो बढ़िया नजर है और तुम कहते मॉडर्न। बुरा मत, हम ये नहीं कहते कि भारत हमारा अनपढ़ हो, बहुत प्रोग्रेस करे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत खुशी होती है। पर पुराने जमाने के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन कपड़े पूरे थे, कम पढ़े लिखे थे पर लहजा पूरा था, कम पढ़े लिखे थे पर उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रोटी नहीं खाते थे, साथ में घर बैठ करके रोटी खाते थे। कम पढ़े लिखे, इसका मतलब पढ़ो लिखो, खूब मॉडर्न करो। हम कहते हैं आप पार्टियां करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, पर अपने संस्कार मत भूलो। हाँ, हमको एक कथा याद है, हमें भागवत सुनानी है, पर पता नहीं हम क्या सुनाने लगते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ की गाड़ी कहाँ चली जाती खबर ही नहीं रहती है। हम ना पागल ही हैं, अब क्या कह दें। हमें भागवत सुनानी, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है, छोड़ो यार, कौन तुम्हारी नीलेश हटाओ। तुमने कहा कि कुछ लोग लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाते हैं, अरे भाई तू पहुंच जाना, लक्ष्य पर हो गया, कौन बताए अब, ठीक है ना, हमें भागवत सुनानी है। हाँ,
नीलेश कल फिर से तुम्हें ठोकेंगे एक बार, कल तुम्हारी छिलाई फिर एक बार करेंगे, तो कल मिलना हवेली पे नीलेश। आज की बात को हमें इनकी बात को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो 9 तो बज ही गए हैं और 10 बजे यहाँ का नियम है, हमारी कथा का नियम है 10 बजे का, तो हमें विराम करना है। तो 2 मिनट कीर्तन गा के एक भाव भगवान को गा करके, हाँ तो आज के सूत्र को याद रखना, विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो, मेरे पागलो खूब प्रोग्रेस करो पर अंदर से, हाँ बाहर से आध्यात्मिकता मत लाओ, अंदर से आध्यात्मिकता लाओ, अंदर से डेवलप हो, बाहिक नहीं आंतरिक। हमारा जो सिद्धांत है उसको आप समझ पाओ तो बहुत भला होगा। अगर ऐसा जीवन जियोगे मजे बहुत होंगे ऐसी जिंदगी में। बाहर की जिंदगी में क्या होता है, तुम्हें संभालना पड़ेगा। जैसे तुम उधारी की खूबसूरती ले आओ, उधारी की मतलब मेकअप की, अब जिस दिन मेकअप नहीं मिलेगा तुम टेंशन में रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, मुंह नहीं दिखाओगे। अब जो रियल है बस रियल है, झंझट खत्म, चाहे जैसे रहो मस्ती में रहोगे। अब तुम झूठी बनावटी मुस्कुराहट लाओगे तो दर्द होगा जबड़े में, और अंदर से खुशी आएगी तो कोई दर्द नहीं, कोई जैसे झूठ वाले को याद करना पड़ता है। जैसे कोई झूठ बोले कि कितने बच्चे हैं, तो झूठ बोलना है 2 3, तो उसे जिंदगी भर ध्यान रखना पड़ता है कि हमने फलाने आदमी को 3 बताए थे। अब सही को याद नहीं करना पड़ता, जो है सो है। बहुत से लोग हमारे पास आते, बोले आप कई बार ना बहुत फ्री दिखते हैं, कोई टेंशन में नहीं दिखते, कारण क्या है? हम कहा हम इसलिए फ्री हैं कि जो है सो है, अंदर बाहर जो है, तो हमें क्या लेना देना। तो हम आपको एक बात बहुत निवेदन विनम्रता पूर्वक करना चाहेंगे कि आप अंतर से, अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हो, अंदर से आध्यात्मिक हो, अंदर से आपके बहुत आध्यात्मिकता आवे, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना। 2 मिनट एक भाव हमें बहुत याद आ रहा, इसके बाद हमें भागवत सुनाना है, ठाकुर जी का अवतार करवाना है। कर ले प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, और सुन झूठा है संसार, करके पागलो। बंबई वालों, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। दोनों हाथ उठा कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार नहीं पछताएगा। ताली बजा दे हरि बोल। के ये जितने धंधे सब झूठे हैं तेरे बंदे, के जितने धंधे सब झूठे हैं हे बंदे। ओ माया के ये जितने धंधे सब झूठे हैं तेरे बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं बंदे। और इस संसार के जितने ज्यादातर लोग हैं, जरा उनकी भी खासियत सुनो। पहले दोनों हाथ उठाओ,
तन है उजले, तन के उजले, मन के गंदे, अखियों से हैं बिल्कुल अंधे। अखियों से है बिल्कुल अंधे, अखियों से है बिल्कुल अंधे। और जब अंत समय होगा तब, जब आएगा जो बुलावा, जब आएगा तो बुलावा, काम कोई न आएगा, झूठा है संसार धोखा। पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ताली बजाते हुए दोनों हाथ उठा करके बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात और सुनो, ताली बजाओ पहले। ले मान गुरु का कहना, मेहमान यहाँ नहीं रहना। मेहमान गुरु का कहना, मेहमान यहाँ पर रहना। ये संसार में ही हमेशा नहीं रहना है। ले मान गुरु का कहना, मेहमान यहाँ नहीं रहना। मेहमान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ पर रहना। सुख दुख है सबको सहना, पर हरि भजन में तू रहना। सुख दुख है सबको सहना, पर हरि भजन में रहना। हर पल, हर पल, हर पल, दोनों हाथ उठा करके पीछे वाले भी, तो हर पल काम तेरे ये आएगा। क्या भगवान का भजन ही काम, दूसरा काम आने वाला काम ये आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। दोनों हाथ उठा करके गाओ। कर ले ये जी, कर ले, हाँ जी कर ले। आज के बाद कौन कौन भगवान से प्यार करने वाला है, जरा हाथ उठाओ ना। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की, हर हर। हमने कल की कथा में श्रवण किया था, आहा,
सृष्टि प्रक्रिया के वर्णन को। विदुर जी महाराज को श्री मैत्रेय मुनि ने सृष्टि का वर्णन बताया। पहले 4 कुमारों को प्रकट किया,